वंदे वाणी विनायको। सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके चिर परिचित चैनल जिसका नाम है ज्योतिष प्रभा। हम आपके ज्योतिष मार्गदर्शक गुरु जी पंडित प्रभाशंकर शास्त्री आपके समक्ष एक पुनः नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, पिछले नक्षत्र के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में हमने आपको पिछले नक्षत्र के बारे में बताया था। इस बार आपको इस वीडियो में हस्त नक्षत्र के स्त्री पुरुषों के लक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रभु कृपा से प्रसन्न रहेंगे। आइए हस्त नक्षत्र के स्त्री पुरुषों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हस्त नक्षत्र के जातक के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि असत्य वचनो दृष्टा सुरापो बंधु वर्जिता हस्ते जातो नरश्चोरो जायते पारदारिका। अर्थात मित्रों, हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो व्यक्ति कठोर स्वभाव के होते हैं, किसी की भी बात को नहीं मानने वाले, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं। इनके जीवन में व्यसन की आदत इस प्रकार हो जाती है कि उसकी वजह से ये लाचार से हो जाते हैं व्यसन को लेकर के, और मिथ्या भाषण में अधिक रुचि रखते हैं। इनको भाइयों का सुख कम ही प्राप्त होता है और पर स्त्री के प्रति अधिक झुकाव होता है। मित्रों, इन्हें ईमानदार इन्हें नहीं कहा जा सकता, मतलब ईमान के पक्के नहीं होते हैं, मतलब इन्हें अच्छे ईमानदार व्यक्तियों में नहीं गिना जाता है। इस नक्षत्र के जातक अगर साझेदारी का व्यापार करते हैं तो कम समय में ही उस व्यापार से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। दैनिक जीवन में मित्रों, इन्हें हर समय कष्टों का सामना करना पड़ता है और इनके जीवन में उस तरह की आशंकाएं भी रहती हैं कि इनके जीवन में कब कौन सा संकट आ जाए, ऐसा सोच करके इनका जीवन आशंकाओं से भर जाता है। मित्रों, ये व्यक्ति दान और पुण्य के क्षेत्र में काफी अग्रणी रहते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों को मदद पहुंचाने में सफल भी होते हैं। मित्रों, अगर ये सही दिशा में कार्य क्षेत्र अपनाते हैं तो मानव समाज में एक अच्छी इकाई का नेतृत्व करके एक मनस्वी और यशस्वी कहलाने का गौरव भी इन्हें प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति समाज में अच्छे आचरण से ब्राह्मण होते हैं या ब्राह्मणत्व का कार्य करते हैं, पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं, उन ब्राह्मणों को ये सदैव सम्मान देते हैं और उनके भक्त होते हैं। इन्हें सांसारिक सुख संपन्नता इनको पूर्णतया प्राप्त होती है। कुछ कमी और अधिकता की वजह से सांसारिक जीवन इनका अच्छा व्यतीत होता है। मित्रों, ये विशेष प्रकार की कोई व्यवसाय कार्य से सिद्धि प्राप्त करते हैं, मतलब व्यापारिक क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और इनके जीवन में आजीविका के क्षेत्र में काफी नए अवसरों की भी प्राप्ति हुआ करती है। बस एक बात की इनमें कमी का अनुभव किया है मैंने मित्रों कि ये किसी भी कार्य को अगर आरंभ करते हैं तो बहुत तेजी से अपना हाथ उसमें डाल देते हैं, लेकिन जब सफलता प्राप्त करने का समय आता है मित्रों तो ये अपना हाथ पीछे से खींच लेते, अर्थात थोड़ा सा शिथिलता का व्यवहार करते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक अनेक प्रकार के सोच विचार में जीवन व्यतीत करते हुए कभी कभी अपने जीवन का बहुत अच्छा संयोग खो बैठते हैं, अर्थात जीवन में गुड अपॉर्चुनिटी अगर इनके जीवन में आ रही होती है तो वो अनेकानेक विचारधाराओं में पड़ करके उसको खो बैठते हैं। तो इन नक्षत्र के जातकों को हमारा यही एक कहना है कि ज्यादा सोच विचार न करके आने वाले संयोग को हमेशा ध्यान में रखते हुए, अपने शुभ अवसर का ध्यान रखते हुए उनको हर तरह से जो है कैश करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहिए।
मित्रों, इस नक्षत्र के जातक थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद बहुत ज्यादा अभिमानी बन जाते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में अनुभव में आया है। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को क्या चाहिए कि अपने ग्रह गोचर का विशेष ध्यान रखते हुए उन अशुभ ग्रहों की जो दृष्टि है कुंडली में यदि पड़ रही है, तो उनका अगर विशेष प्रकार से समाधान और शांति करते हैं तो अपने जीवन में काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात ये किसी भी परिस्थिति में अगर अपना कदम पीछे न हटाएं और विशेष रूप से प्रयत्नशील जीवन व्यतीत करें तो मिट्टी को छूने से सोना बन जाने वाली जो युक्ति बताई गई है वो इनके जीवन में चरितार्थ होती है, अर्थात हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक बहुत अधिक जो है कभी कभी घमंड का प्रदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनके परिजनों से इनके व्यवहारिकताओं में काफी कमी आती है और इनके परिजन इनसे काफी असंतुष्ट भी रहते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाओं के बारे में क्या लिखा है, क्या बताया गया है शास्त्रों में, वो मैं आप बता रहा हूं। लिखा है, तीक्ष्णा चा दृढ़ कामा चा परद्रव्यापहारिणी स्वकर्म कुशला कन्या जायते चार्क दैवते। अर्थात इस नक्षत्र में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वो काफी तेज मिजाज वाली और उच्च महत्वाकांक्षा रखने वाली होती हैं और दूसरे को धन को प्राप्त करने की विशेष कला में दक्ष होती हैं और अपने कार्यों का संपादन करने में प्रमुख रूप से चतुराई का इस्तेमाल करके उस कार्य को सफलता प्राप्त भी कर लेती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाएं अपने गृहस्थ जीवन में नित्य व्यवस्थित रहना इनके स्वभाव का अंग हो जाता है। मतलब इनका जो गृहस्थ जीवन होता है वो काफी व्यवस्थित होता है। ऐसी महिलाएं अपने पति की प्रिय होती हैं और पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं साहसी और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं। दया और उदारता के मामले में कभी कभी ये उदासीनता का परिचय देती हैं, परंतु सुंदर स्वरूप होने के साथ साथ कभी कभी बेशर्म मतलब शर्म से रहित अपना प्रभाव या व्यवहार का प्रदर्शन करती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाएं दूसरों को अपने समान समझने की इनकी विशेष आदत होती है, अर्थात मतलब गैरों को भी अपना बना लेने की इनके अंदर विशेष क्षमता होती है। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाओं में एक विशेष दुर्गुण पाया गया कि अभक्ष पेय पदार्थ या अभक्षाभक्ष भोजन को ग्रहण करने में भी ये हिचकिचाती नहीं है, मतलब उससे परहेज नहीं करती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाएं प्रायः जो है पति का सुख प्राप्त करती हैं और 3 संतानों का सुख भी प्राप्त करती हैं। हस्त नक्षत्र में पैदा होने वाले स्त्री पुरुषों को प्रायः कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनमें प्रमुख रूप से अफारा है, प्रस्वेद है, वायु वेग है, गैस बनना, उदर विकार होना, सर्वांग पीड़ा होना, उरुसूल होना, इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, इस नक्षत्र की महिलाएं जो है अपने जीवन में पुरुष अपने जीवन में यदि इस प्रकार की समस्या परेशानी से अगर घिरे हैं या उनके जीवन में इस तरह की कोई रोग बीमारी परेशानी उनको आ रही है तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं उनको सविता देवता कहा गया। सविता जो देवता है वो हमारे सूर्य भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान सूर्य के दूसरे पर्यायवाची शब्दों में उनका एक सविता नाम बताया गया है। तो सविता देवता की यदि स्वर्ण प्रतिमा बना करके अपने घर में या सूर्य देवता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनाकर अपने घर में पूजन घर में रख करके यदि लाल चंदन केसर गंध कमल के फूल और घृत गुग्गुल आदि से उनका पूजन करें और प्रत्येक सोमवार को हस्त नक्षत्र पड़ने पर गौ दान या स्वर्ण दान करें तो इनके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों के व्यवसाय और राज्य कार्य और धन लाभ कर्म जीविका और आरोग्यता संबंधी सभी प्रयासों को निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सविता देवता की पूजा और आराधना करनी चाहिए और उसे अविलंब स्वीकार करना ही इनके लिए लाभकारी होगा।
मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को किसी भी कार्य को ईश्वर को अर्पण करके अपना कार्य यदि आरंभ करते हैं और विश्वास के साथ उस कार्य को करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा और वो अनायास इनके जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, इस नक्षत्र में जो 4 चरण बताए गए हैं उनके क्या नाम हैं? उसमें है पू, सा, अड़ा और ठा। इस नक्षत्र में ये 4 चरण होते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जो सविता देवता है उनका मंत्र बता रहा हूं। ओम सवित्रे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 की संख्या में यदि जाप किया जाए और सविता देवता अर्थात सूर्य भगवान को प्रणाम नमस्कार किया जाए, पूजन किया जाए और इसी मंत्र से 108 बार की संख्या में यदि पूर्णाहुति हवन किया जाए तो हस्त नक्षत्र के स्त्री पुरुषों के जीवन में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को विशेष रूप से काल भैरव की भी आराधना और पूजा करनी चाहिए। जब कभी कोई विशेष परेशानी आ रही हो या उस परेशानी का हल न निकल पा रहा हो, जीवन में आप काफी परेशान हो और चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरे हों, तो आप काल भैरव की आराधना करें, काल भैरव मंदिर में जाकर के उनकी पूजन अर्चन करें, तो उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उस समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को सविता देवता की आराधना विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको हस्त नक्षत्र के स्त्री पुरुषों के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को अवश्य प्रदान करें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। प्रभु की कृपा से आप सभी लोग हमेशा सुखी संपन्न रहें, ऐसी भोलेनाथ से शुभ प्रार्थना करते हैं। सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों।